पावर ही नहीं है बैंक को, सीधे कर देगा चेक क्या हो गया बाउंस। हम लोग को क्या लगता था कि बैंक वाला लो लेना है, आज सामने वाला मुकदमा कर दिया तो जेल भी चल जाएंगे आप। 5 टाइम बाउंस में क्या होता है, किसी से दुश्मनी निकालना है, बाउंस चेक। जैसे ये भाई साहब जो साइन कर रहे हैं, इनके अकाउंट में 50,000 रुपये है और चेक काट दिए कितना का, 55,000 का। कितना का, 55,000 का। हाँ, खूब अच्छा से काटे हैं, चाहे वो NEFT काटी, चाहे वो क्रॉस चेक हो, ऑर्डर चेक हो या बैरियर चेक हो। ऐसा चेक जिस पर लिखे गए अमाउंट से कम पैसा उसके अकाउंट में रहता है तो इसे कहते हैं बाउंस चेक। अब आपको लगेगा कि इसके अकाउंट में 50,000 है और ये कितने का काटा है, 55 कितना काटा है, 55,000 ओनली। ये ऑर्डर भी हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है, अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो इसे चेक को कहते हैं बाउंस चेक। हम लोग को क्या लगता था कि बैंक वाला लो लेना है, 55 काटा है तो 50 दे दे ऐसा नहीं होता है, उसमें 1 रुपया भी कम रहेगा तो नहीं देगा। बिकॉज बैंक आपके अकाउंट का मालिक नहीं है, आपके पैसे का बैंक मालिक नहीं है, वो आपका बस आदेश मानता है। आपने आदेश दिया 55 का, अकाउंट में 55 से ज्यादा है तो उसमें से 55 निकाल के दे देगा, एक्यूरेट 55 है तो 55 निकाल के दे देगा। अगर उससे कम है तो बैंक हैज नो राइट टू इंप्रूव एनीथिंग इन योर अकाउंट, उसको कोई पावर ही नहीं है बैंक को, सीधे कर देगा चेक क्या हो गया बाउंस। बाउंस चेक में चेक साइन करने वाला गुनहगार होता है, न कि चेक को रिसीव करने वाला। चेक बाउंस एक अपराध है और भारत में इससे 5 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है, केवल किसके लेके, चेक बाउंस को लेकर। 5 लाख चेक बाउंस वाला है, समझा गया कि नहीं? अब जैसे हम ही कहीं से के यहां से सामान खरीद के लाए, अक्सर देखिएगा ना जमीन उमीन के लिखाई में होता है, जमीन लिखवा लिया, चेक साइन करके दे दिया, जमीन में लिखा गया, चेक बाउंस कर गया, जमीन तो चल गया। तो देखिएगा कोई जमीन वाला आदमी जब तक उसके अकाउंट में नहीं आता है जमीन नहीं लिखता है, कहते भाई चेक को कम ना जानते हैं, पहले जब तक हमारा मैसेज ना आ जाएगा पहुंच गई लो तब तक चेक लेके झुंझुना हम नहीं करेंगे। लेकिन बड़े बड़े लोग चेक को नहीं डिस्टर्ब करते। करेंट अकाउंट का चेक बाउंस होता है तो इस पर जुर्माना लगता है, 420 का मुकदमा लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का चेक कभी बाउंस नहीं करता, चेक बाउंस होगा एक बार तो आपका सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर आगे जाके आपको लोन नहीं मिलेगा, बैंक आप पे भरोसा नहीं करेगी, बहुत दिक्कत होता है। चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, और हो गया आप सामने वाला मुकदमा कर दिया तो जेल भी चल जाएंगे आप, और दुगना रिटर्न देना पड़ेगा। काफी ज्यादा इस पर सख्त धाराएं लगाई गई। क्रॉस चेक का काम क्या होता है, हम आपसे या तो कहेंगे कि बाबू आप अपना बैंक डिटेल लिख के दीजिए, तो आप कलम से लिखिएगा कि हमारा बैंक हाई है, एड्रेस ये है, IFSC कोड इतना है, अकाउंट नंबर इतना है। हो सकता है कि उसमें गलत हो जाए, उससे अच्छा हम आपसे क्या मांग लेंगे, क्रॉस कैंसिल चेक। आप कैंसिल चेक दे दीजिए, हम देख के भरेंगे, तब तो हमारी गलती ना होगी। इस तरह से डबल गलती हो सकती है, आप लिखेंगे तो आपसे भी हो सकता है और फिर हमको देंगे, हम उसमें से लिखेंगे तो हमसे भी गलती हो सकती है। इस तरह सीधे कैंसिल चेक मांग लेंगे तो केवल गलती किसके एंड से होगी, हमारे एंड से होगी। तो इसलिए क्या मान लिया जाता है, कैंसिल चेक। और ये सारी जानकारी बताने से कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें आपकी जानकारी कौन सा है, अकाउंट नंबर, इससे क्या हो जाएगा, अकाउंट नंबर जानिए, अकाउंट नंबर आपका है बस, इसमें भी बस लास्ट का 4 अक्षर आपका है, बाकी बैंक का है। 4 गो अक्षरवा जान के काज ने क्या समझेगा। आगे बढ़ जाए। फर्स्ट टाइम बाउंस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोई भी गलती को आपको अनजान, देखिए बाउंस भी चेक होता है तो डिपेंड करता है। अगर आपका चेक बाउंस हो गया विद इन 1 वीक अगर आप भर देते हैं पैसा, तो कोर्ट हो गया, बैंक हो गया, आपको लिबरल समझ के छोड़ देती है कि हाँ आपके साथ प्रॉब्लम हो गई होगी। लेकिन बाउंस में हो गया है अब दोबारा वो चेक लगा दिया, उससे पहले अगर आपने पैसा नहीं रखा तब दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहला बार बाउंस हुआ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वही आदमी अगले दिन फिर बाउंस में लगा दिया ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर अब वो इंसान अगर केस कर दिया तो आप फंस जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितनी बार बाउंस करेगा 10% जोड़ देगा, 10 बार बाउंस करा दिया तो दूना जोड़ देगा। समझा गया? और 2 बार चेक एक दिन में बाउंस हो सकता है, लंच से पहले और लंच के बाद। तो अगर किसी से दुश्मनी निकालना है और देखिए कि बाउंस दिया है तो 1 हफ्ता में ससुरा के 10 बार बाउंस करा दीजिए, सुबह शाम बैंक में बैठ के। बाउंस चेक समझ में आता है? बाउंस मतलब ऊपर से चल गया। क्रिकेट में भी एक बाउंसर होता है ना, पिछुए पे पटक दीजिए उछल जाए ऊपर से,
बकलोलवा चश्मा वाला कर इतना ऊपर से बाउंस जाता है। अच्छा कर, हाँ सर पढ़ाई भी कभी कभी बाउंस कर जाता है पढ़ाई बाउंस कर जाता है। आप लोग को तो इसका अनुभव ज्यादा होगा। पढ़ाओ यहां से सर के कहां से निकल जाता है ऊपर से। तो बाउंस समझ में आ गया। कितना पैसा भेज सकते हैं टैक्स ना लगे। टैक्स लगने से और पैसा भेजने में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों एक अलग चीज होती है। टैक्स आपके ऊपर लाइबिलिटी है। अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है 1 लाख तो आप पे 1 लाख टैक्स सरकार लेगी। अब चाहे किसी को आप अकाउंट में पैसा भेजिए ना भेजिए, वो एक अलग चीज हो गया। आप टैक्सेशन एक कंप्लीट डिफरेंस चीज है। पैसा भेजने ना भेजने से टैक्स से क्या मतलब है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। बाउंस चेक समझ में आ गया। बेयरर चेक, सेल्फ चेक किस चेक को कहते हैं? आंशिक रूप से सुरक्षित चेक, सबसे सुरक्षित चेक, अकाउंट पे ही चेक। अच्छा बताइए, चेक साइन करने के बाद हम अकाउंट खुलवा के उसमें क्रॉस चेक लेंगे तो लेगा ना लेगा? बहुत सब मिलाया जाता है, इसीलिए ना चेक वहां पे डेट लिखवाता है। एक डेट जो होता है पोस्ट डेटेड चेक की वैलिडिटी कितने महीने है? साइन करने के डेट से 3 महीने। साइन करने के डेट से 3। हम लोग कभी कभी किसी को चेक साइन करके दे देते हैं, डेट में छोड़ देते हैं, डेट छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को पेमेंट किए और वो सामान नहीं पहुंचा। हम लोग के पास बहुत सारा चीज ऐसे आता है, जैसे पैनल है, हर स्टूडियो में एक पैनल, एक स्टूडियो सेटअप करने का खर्च 7 लाख रुपए आता है। 3.5 का ये, 1.5 का कैमरा, सीधे 5 यही घुस गया 3.5, 1.5 लाख कैमरा, 1.5 लाख वो आपका कंप्यूटर, 6.5 हो गया। अब बाकी 50,000 में और सारी चीजें, स्प्लिटर लगती है, कीबोर्ड लगता है, क्या क्या बड़ी सब झमेला लगता है। मतलब एक स्टूडियो का 7। अगर हमको किसी को 2 स्टूडियो सेट करना है तो उसको 14 देना पड़ेगा। अब स्टूडियो वो सेटअप सामान भेजेगा यहाँ से, हम यहाँ से चेक साइन करके उसको भेज देंगे, कभी इस टाइप। तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि चेक पर आदमी डेट नहीं लिखता, वो सामने वाला इंसान अपनी सहूलियत से क्या करता है, डेट लिख देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।